श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम मंदिर जाते समय या जब हम मंदिर में होते हैं उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है जब हमारी कुछ बातों के कारण या हमारी कुछ आदतों के कारण या हमारे कुछ व्यवहार के कारण मंदिर के जो नियम है या मंदिर में इंसान को कैसे रहना चाहिए उसका हम उल्लंघन कर देते हैं और इस वजह से हमें सेवा का दोष लगता है। भगवान के जो सेवा होती है उसका दोष हमें लगता है। इस कारण से हमें बहुत सी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें मंदिर में ध्यान रखना चाहिए या मंदिर जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मंदिर जाते समय चप्पल जूतों का प्रयोग ना करें। यानी जब भी आप मंदिर जाएं तो आप चप्पल जूते पहन के नहीं जाएं। मान लीजिए मंदिर आपके घर से दूर है तो आप चप्पल जूते पहन के जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मंदिर परिसर जो है उसके पहले ही आप अपने जो चप्पल जूते हैं वो उतार दीजिए। मंदिर परिसर से पहले ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल सीढ़ी तक पहुंच गए फिर आप जूते चप्पल उतार रहे हैं, ऐसा नहीं। जहाँ से मंदिर शुरू हो रहा है वहीं पे आप अपने चप्पल जूते उतार दीजिए। हो सके तो घर से ही ना पहन के जाएं, अगर पहनना जरूरी है तो मंदिर परिसर के पहले आप जूते चप्पल जरूर उतार दीजिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो पहली सीढ़ी होती है उस सीढ़ी का प्रणाम करके ही अंदर जाएँ। जो भी वहाँ पे पहली सीढ़ी होगी उसको पहले प्रणाम करिए, जिसको हम दहली बोलते हैं। देखा जाए तो दहली पे प्रणाम करके ही आप अंदर प्रवेश करें। श्री विग्रह के सामने या किसी भी मंदिर में जब आप जाते हैं तो जो मूर्ति वहाँ पर है, जहाँ प्रतिमा है, उसके सामने आप जितनी बार भी जाए उतनी बार ही प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में आए पहली बार में प्रणाम कर लिया इसके बाद हम ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। जितनी बार भी आप मूर्ति के सामने जाएंगे, जितनी बार भी आप विग्रह के सामने जाएंगे, आप वहाँ पर उनको प्रणाम करना चाहिए। और ध्यान रखें, प्रणाम हो सके तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर प्रणाम भी कर सकते हैं। अपवित्र शरीर से कभी भी आप मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका शरीर अपवित्र है, यानी मान लीजिए आप सोच करके आए हैं और उसी कपड़े में उसी प्रकार की उसमें आप चले गए हैं, नहाए नहीं हैं, तो आप मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपवित्र हैं, आपका शरीर अपवित्र है, आपके वस्त्र अपवित्र है, तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। जब आप मंदिर जाएं और मंदिर में मूर्ति के सामने, यानी जो भी प्रतिमा है, जो भी विग्रह है, उसके सामने आप परिक्रमा नहीं करें। बहुत लोग क्या होता है, जो मूर्ति है सामने ही परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसे नहीं, गोल गोल उसके सामने नहीं घूमना, बल्कि पूरी जो गर्भगृह है उसके आपको परिक्रमा करना चाहिए। ठीक है। मंदिर में कभी भी पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए और ख़ासकर मंदिर में विग्रह के सामने यानी मूर्ति के सामने पैर फैला के कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको तकलीफ़ है, पैर में तकलीफ़ है, तो आप उतनी देर ही वहाँ खड़े रहिए जितनी देर आपसे बन सके। अगर आपसे खड़े रहते नहीं बन रहा है तो आप मंदिर से आ जाइए, वाली 1 मिनट के लिए जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पैर फैला के आप बैठ गए मंदिर के सामने, भगवान के सामने आप पैर फैला के और बैठे हुए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में कभी भी दीवार के सहारे ना तो बैठना चाहिए और ना ही खड़े होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मंदिर गए हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी देर पूजा करनी है या आपने मंत्र जाप करना है, कुछ ऐसा करना है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, दीवार के सहारे से बैठ जाते हैं और मंत्र जाप करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है वहाँ पे सीधे बैठना, यानी कि सावधान हो स्थिति में आप नहीं बैठ सकते, तो आप थोड़ी देर में चले जाइए। लेकिन आप वहाँ दीवार का सहारा लेके ना तो खड़े होना चाहिए और ना ही बैठना चाहिए। मंदिर में बैठकर, भगवान के सामने बैठकर कभी भी फालतू की बातें नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, राजनीति की बातें नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त बात ही करना चाहिए। जो भी भगवान से संबंधित बात है आप वही बात करिए, इधर उधर की बात आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा भगवान के मंदिर में नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जब आप जाएँ या मंदिर में अगर आप बैठे हैं तो आप केवल चरणामत या फिर प्रसाद के अलावा कोई दूसरी चीज़ ग्रहण ना करें। होता क्या है कि मान लीजिए हम पंडित जी के पहचान के हैं या हमारे पहचान के पंडित जी, तो हमने कहा चलो चाय पी लेते बैठ के, तो इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ वहाँ पे प्रसाद या फिर चरणामत ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ें हमें वहाँ पे ग्रहण नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी को भी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आप बड़े हैं और कोई मंदिर में कोई दूसरा इंसान आया, उन्होंने आपको प्रणाम किया, तो आप उनको आशीर्वाद ना दें, बल्कि आप किसी और तरीके से उनको जैसे राधे राधे बोल दिया, जय राम जी की बोल दिया, इस प्रकार से आप उनको बोल सकते हैं, उनको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना, खुश रहो या जीते रहो या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वहाँ पर मंदिर में भगवान के सामने नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप भगवान से बड़े तो हैं नहीं, तो वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है, ना कि आपके लिए।
इस कारण से आप किसी भी व्यक्ति को जो आपको प्रणाम करता है उनको आशीर्वाद नहीं देना है, बल्कि आप क्या कह सकते हैं, उनको भगवान का ही नाम ले सकते हैं या जो भी आप दूसरा कुछ कहें, लेकिन आशीर्वाद उनको नहीं देना है, क्योंकि आप भगवान से बड़े नहीं हैं। मंदिर में कभी भी हमें हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को लेकर आप हंसी उड़ा रहे हैं या किसी बात को लेकर हंस रहे, चुटकुले सुना रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। वार्तालाप अगर होगी तो वो भगवान से संबंधित वार्तालाप होगी, शास्त्रों से संबंधित होगी, वही उसी प्रकार की आप बात वहाँ पे करेंगे, ना कि आप हंसी मजाक या किसी की निंदा या किसी की चुगली, इस प्रकार की कोई भी बात वहाँ पे नहीं करना चाहिए। भगवान के जो उत्सव हैं उन्हें ज़रूर मनाना चाहिए, जैसे कि रामनवमी हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई या नवरात्र हो गई। इस प्रकार के जो उत्सव है, भगवान के जो उत्सव हैं, उनको हमें ज़रूर मनाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।